रमज़ान के महीने में इंतकाल करने वाला क्या डायरेक्ट जन्नत में जाता है और उससे कब्र में सवाल होते हैं या नहीं? बहुत अहम मसला है कि जो लोग रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाते हैं, क्या वो लोग डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे या उनसे कब्र के अंदर सवाल व जवाब होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि ये बात बहुत मशहूर है कि जो इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल हो जाता है तो फिर उससे किसी तरह के कोई सवाल नहीं होते हैं और वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो इस मसले को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वो कौन लोग हैं कि जो रमज़ान में इंतकाल करने से जिनसे सवाल जवाब नहीं होते हैं, और वो कौन लोग हैं कि जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे, चाहे वो रमज़ान में, चाहे वो अलविदा के जुमे के दिन उनका इंतकाल हो जाए। ये डिपेंड करता है उस मरने वाले इंसान पर, उस इंसान पर जो जिसका इंतकाल हुआ है। इस बात पर तो सारे लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि रमज़ान में इंतकाल करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनसे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते, चाहे वो अच्छे लोग हों या वो गुनाहगार लोग हों, अच्छे लोग हों, नेक इंसान हों या बुरे लोग हों, उनसे रमज़ान में सवाल जवाब नहीं होते अगर वो रमज़ान के महीने में इंतकाल उसका हुआ है या जुमे के दिन। जुमे के दिन किसी का इंतकाल हो गया या रमज़ान के महीने में किसी का इंतकाल हो गया तो उसको रमज़ान में सवाल जवाब नहीं होंगे, ये इस पर तो सारे लोग एग्री हैं। लेकिन इख्तिलाफ यहाँ पर है कि रमज़ान के बाद सवाल जवाब होंगे या नहीं होंगे। इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान का रमज़ान में इंतकाल हुआ और उससे रमज़ान में सवाल जवाब तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजर जाएगा फिर उससे कब्र में सवाल जवाब होंगे। बाज़ उलमा ये कहते हैं। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि रमज़ान में इंतकाल किसी बंदे का हुआ और उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं हुए, फिर अल्लाह ताला उससे फिर कभी सवालो जवाब नहीं करवाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला एक मरतबा अजाब को मौखर कर दे या अजाब को उठा ले तो फिर दोबारा बंदे पर अजाब नाफिज नहीं करता है। ये बाज़ उलमा का कौल है। तो इसमें तो इख्तिलाफ है, तो जाहिर है जब उलमा में इख्तिलाफ है तो इसको आप इख्तिलाफ ही रहने दें, इसमें किसी चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता। हाँ, अपनी राय ज़रूर पेश की जा सकती है कि एक मरतबा अल्लाह ताला अगर किसी पर रहम फरमा दे तो फिर उससे अल्लाह ताला फिर दोबारा मुआखिज़ा नहीं करता है, दोबारा फिर उससे सवाल जवाब नहीं करता है। ये फिर अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है कि अगर किसी को सज़ा नहीं देना चाहता है तो उससे सवाल जवाब नहीं होंगे। और ये भी खुसूसी फजलो करम होता है ना अल्लाह ताला का कि किसी बंदे को रमज़ान के महीने में किसी को मौत दे रहा है, किसी का रमज़ान के महीने में इंतकाल हो रहा है, तो ये अल्लाह ताला ने तो सब पहले से लिख दिया है। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक ज़र्रा ना जल्दी होती है ना एक ज़र्रा देरी होती है। तो ये सब अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया। अब किसी बंदे के बारे में रमज़ान के महीने में किसी को इंतकाल लिख दिया किसी का कि रमज़ान के महीने में इसका इंतकाल होगा, तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने उसको ये रहमत वाला महीना अगर अता फरमाया है तो कोई ना कोई इसमें राज होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है क्या हर बंदा जो भी रमज़ान के महीने में इंतकाल हो जाए क्या उससे कभी सवाल जवाब नहीं होंगे? तो इस मसले को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ईमान वाला होना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जिसने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ है, जो इस्लाम का फॉलोवर है, वो अगर गुनहगार है तो उससे अजाब को उससे नहीं होगा और फिर उससे बाद में होंगे नहीं होंगे, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखना चाहिए कि बाद में भी सवाल जवाब कब्र में नहीं होंगे। लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है तो भले अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से रमज़ान में सवाल जवाब ना करे, लेकिन उसके बाद में कब्र में उससे सवाल जवाब होंगे। दूसरी बात, क्या रमज़ान में मरने वाला डायरेक्ट जन्नत में चला जाता है? देखिए, रमज़ान में इंतकाल करने वाला शख्स हो या किसी महीने में भी इंतकाल करने वाला शख्स हो, क़यामत का दिन जो है वो मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम, यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसाफ फरमाएगा। तो क़यामत के दिन हिसाब तो होगा, फिर अल्लाह ताला वहाँ पर अगर किसी बंदे के आमाल के सबब डायरेक्ट जन्नत में भेज दे तो ये उनकी खुशकिस्मती होगी, ये उनकी खुशकिस्मती है उन लोगों की, उनसे ज़्यादा जीते हुए लोग कोई नहीं है। और ये क़यामत के दिन पहचान कैसे होगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे आमाल पकड़ाएगा। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, जिनके सीधे हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा तो फ़यक़ूलू, तो वो कहेंगे हा उमुक़रऊ किताबिया, कि ओहो देखो देखो पढ़ो पढ़ो ये मेरी किताब, ये मेरा नामे आमाल, ये मेरा जन्नती सर्टिफिकेट। यानी वो हा उमुक़रऊ जो है ना, ये उसका नारा है, ज़ोर से खुश होकर खुशी की हालत में कहेगा कि हा उमुक़रऊ किताबिया, देखो देखो मेरा नामे आमाल मैं पास हो गया। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मेरा गुमान था कि अल्लाह के यहाँ पेशी होगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, मेरा हिसाब होगा। और गुनाहगार बंदों को उल्टे हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, उल्टे हाथ में नामे आमाल। फ़यक़ूलू, तो वो कहेंगे या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मेरा नामे आमाल मुझे न दिया जाता।
वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मेरा हिसाब मुझसे ना होता। या लैतहा कानतिल काज़िया हल मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। तो वो फिर ये कहेगा कि काश मैं अच्छे अमल करके आता, काश मेरी जो बादशाहत थी ख़त्म हो गई, मेरा दौलत थी वो नेस्त नाबूद हो गई, आज मेरे काम आने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये मैं आपको उसकी तशरीह बता रहा हूँ, उसका मकसद बता रहा हूँ। तो अब आप ये देखिए कि ये क़यामत के दिन डिसाइड होगा कि कौन इंसान जन्नती है, कौन इंसान जहन्नमी है। क़यामत के दिन दो ग्रुप होंगे, ठीक है, दो लाइनें होंगी। कौन कौन सी? एक जन्नती होगी, एक जहन्नमी होगी। और अल्लाह ताला ऐलान करेगा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। तो बस नेक अलग हो जाएंगे और गुनहगार अलग हो जाएंगे। अब उसमें नेकों में कुछ नेक लोग होंगे, नेकों में नेक, उनको फिर अल्लाह ताला डायरेक्ट जन्नत में भेजेगा। गुनहगारों में कुछ ऐसे गुनहगार होंगे जिनको डायरेक्ट अल्लाह ताला जहन्नम में भेज देगा। तो ये अमल पर डिपेंड है कि अमल हमारे कैसे हैं, क़यामत के दिन क्या फ़ैसला होगा। ये डायरेक्ट जन्नत में जाना सिर्फ इस चीज़, ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि रमज़ान में इंसान का इंतकाल हो गया तो अब बस वो बिल्कुल डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा, नहीं। क़यामत के दिन उसके आमाल के ऊपर उसको सिला दिया जाएगा और उसके आमाल पर ये चीज़ें डिपेंड है। और आप ये देखो ना कि अल्लाह ताला अगर किसी को सज़ा देना चाह रहा है तो भले उसका रमज़ान में इंतकाल हो जाए, तो फिर वो रमज़ान के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से सारी कसर पूरी करवा लेगा। मौत के वक्त की बड़ी सख्ती होती है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से उसको सज़ा दिलवा सकता है कि नहीं दिलवा? भाई अल्लाह ताला जिसको चाहे सज़ा देना चाहे तो कोई उसे बचा नहीं सकता। और अगर अल्लाह ताला ने किसी को माफ़ कर दिया और फिर किसी बंदे से सज़ा को अल्लाह ताला ने मौखर कर दिया या अज़ाब को मुर्तफ़ा कर दिया कि अब हमें इसे अज़ाब नहीं देना है, तो अल्लाह ताला उसके किसी छोटे से छोटे नेकी को, छोटे से छोटे अमल को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा सकता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि रमज़ान में मरने वाले को इतना फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि उससे रमज़ान में हिसाब व किताब नहीं होते। रमज़ान बाद होते हैं या नहीं होते, इसमें बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद होते हैं, बाज़ फरमाते हैं कि नहीं होते। जब एक बार अल्लाह ताला जिससे अज़ाब को उठा ले, सवाल जवाब को मौखर कर दे, तो फिर उससे कभी सवाल जवाब नहीं होते। ये अल्लाह ताला की रहमत है। तो बहरहाल हमारे अमल हमें ऐसे रखना चाहिए ताकि हमारा किसी दिन भी इंतकाल हो और जब हम दुनिया से जाएँ तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमारी जो मौत आए ना, हमें मौत आए तो वो हमारे लिए बेहतरीन एक पैगाम बनकर आए और मौत हमारे लिए एक बेहतरीन मैसेज हो। तो ऐसी मौत हमें अल्लाह से मांगना चाहिए और ऐसे अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस दुनिया में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।